हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के। तो तीन पार्टनर है पी क्यू आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। नया पार्टनर एस ज्वाइन कर रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है 30,000, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि उसको बाकी के तीनों पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स है उनसे इक्वली मिल रहा है। गुडविल आपको फर्म की वैल्यू लगानी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और एस अपनी गुडविल का शेयर नहीं लेकर आ रहा। ऑलरेडी बुक्स में गुडविल की वैल्यू शो हो रही है 50,000 रुपए से। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी। तो सबसे पहले देखो, गैदर करो वो इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ताकि उसी डायरेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है उसको आपको किस रेशियो में राइट ऑफ करना है? आपको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। और जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल के लिए आपको क्या एडजस्टमेंट करनी है? उसके लिए आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी पूरे फर्म की, उसका कितना शेयर बनेगा वो निकालना है, और उसकी एडजस्टमेंट के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो हम कहाँ से शुरुआत करें? हम करते हैं पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो आपके पास ओल्ड रेशियो है 5:3:2। एस का शेयर आपको पता है 1/5 है, और ये 1/5 उसको कैसे मिल रहा है? जो तीन पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स पी क्यू आर, उनसे उसको इक्वली मिल रहा है। मतलब कि 1/5 के अगर तीन पार्ट कर दिए जाए तो तीनों से बराबर बराबर मिल रहा है। तो वो अगर तीनों इक्वली कंट्रीब्यूट करें तो इसका क्या मतलब है? 1:1:1। यही तो रेशियो लिखोगे ना आप। तो 1/5 के अगर तीन पार्ट कर दे तो एक हिस्सा पी से मिल रहा है, एक हिस्सा क्यू से मिल रहा है, और एक हिस्सा आर से मिल रहा है। ये तीनों मिलकर ही तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बना रहे हैं 1/5। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको 1:1:1 की रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना है। तीनों पार्टनर ने इस तरह से सेक्रीफाइस किया है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब भी ये दिया हो क्वेश्चन में कि इस रेशियो में पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगी? जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया है, वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। यहाँ पर आपने कैलकुलेट भी किया है तो देखो यही आ रहा है ना, 1:1:1। तो क्या हमको लंबी प्रोसेस करने की जरूरत है? हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या चाहिए? ओल्ड रेशियो चाहिए। वो है जिस रेशियो में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स ने पार्टनर के लिए, वो रेशियो दी गई है, इक्वली कह रहे हैं, तो 1:1:1, यही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो हमको यहीं तक इसको सॉल्व करना था। इसके बाद हम अपनी गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कहाँ है? पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले 4 साल के जितने प्रॉफिट दिए गए हैं उन सबका टोटल करो, और एवरेज निकालने के लिए सबके टोटल, पूरे टोटल को आप 4 से डिवाइड करोगे। 4 इयर्स के प्रॉफिट ले रहे हो तो 4 से डिवाइड करोगे और आंसर आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट का 34। अब ये कह रहा है एवरेज प्रॉफिट का क्या करना है गुडविल निकालने के लिए आपको? 3 इयर्स परचेज, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। अगर आपने लास्ट चैप्टर में गुडविल की वैल्यूएशन सीखी है, समझी है, तो आपको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है, जितना कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो 34,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी गुडविल आ जाएगी 1,02,000। अब यहाँ तक आप पहुंच गए। अब देखो आप एस का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा। जैसे कि न्यू पार्टनर आता है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया होता है कि वो इतना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। उसका मतलब है उसका जितना भी फर्म में शेयर बनता है, प्रॉफिट में, गुडविल में, रिजर्व में, हर जगह आप क्या लोगे? 1/5 अगर दिया गया है तो 1/5 उसका गुडविल में, रिजर्व में, हर जगह आप लोगे। तो गुडविल में भी उसका शेयर कितना बनेगा? 1/5 ही उसको लाना है। 1/5 शेयर 1,02,000 पूरी फर्म की जो गुडविल है उसमें उसका हिस्सा बनता है 20,400 रुपए। ये अमाउंट उसको लेकर आनी थी एज ए प्रीमियम, जो कि वो नहीं लेकर। उसको क्यों लेकर आनी? उसको कंपनसेट करना है ओल्ड पार्टनर्स को जिन्होंने उसके लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर किया है। इसके आने की वजह से उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो गया है, उनकी गुडविल का शेयर कम हो गया। तो वो अपना शेयर जो उनका कम हो रहा है आज की मूवमेंट पे, उसके बेस पर वो उसको उससे कंपनसेशन मांगते हैं। या आप ये मान लो कि जो तीनों पार्टनर्स है उन्होंने अपना शेयर ऑफ गुडविल अगर इसको बेचा है तो इसने खरीदा है, और खरीदा है तो पेमेंट करनी होगी। तो ये वही पेमेंट उसको लानी थी लेकिन वो नहीं ला। आपको इन सबकी अब एंट्रीज देखनी है कैसे बनाओगे।
सबसे पहले जो गुडविल आपकी बुक्स में अपीयर हो रही है, आपको उसको राइट ऑफ करना है। क्यों करना है? जब आपकी गुडविल बुक्स में अपीयर होती है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपने किसी से बिजनेस परचेज किया, उसकी नेट एसेट से ज्यादा आपने उसकी वैल्यू पे की है, तो जो एक्सेस अमाउंट आपने पे की है वो आपके लिए एसेट हो जाती है, गुडविल हो जाती है, जिसको आप अपनी बुक्स में शो करोगे। अब जब नया पार्टनर आता है तो हम क्या करेंगे? इस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये रिलेटेड किससे है? पुराने पार्टनर्स से रिलेटेड है, तो पुराने पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ही हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पी क्यू आर की ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2। तो हमेशा याद रखना, जो ये 50,000 है, इसका बेनिफिट ये पार्टनर्स ले चुके हैं, और एक एसेट आपने शो की है, उस एसेट को आप राइट ऑफ कर रहे हो बिना किसी कंसिडरेशन के। तो आपको क्या करना है? गुडविल अकाउंट को आपको खत्म करना है, एसेट खत्म करनी है, उसका बैलेंस जीरो करना है। तो गुडविल एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, और इसको क्रेडिट कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये अकाउंट खत्म हो। अब ये एक तरह से अगर आपने बिना कंसिडरेशन के खत्म किया है तो आपको लॉस हो गया। लॉस किसके पास जाएगा? पार्टनर्स के अकाउंट में ही तो आप डेबिट करोगे, उनके कैपिटल अकाउंट से ही तो लेस करते हो। तो एक तरह से ये लॉस है, जिसको आप ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ही डेबिट करो। तो ये पुरानी गुडविल हमने राइट ऑफ कर। अब नया पार्टनर आ रहा है तो आपको गुडविल दोबारा से रिवैल्यूएट करनी होती है। आपने कितना अपनी रेपुटेशन को जनरेट किया, कितनी बनाई रेपुटेशन, उस हिसाब से आप गुडविल को दोबारा से रिवैल्यूएट कर दो। तो पुरानी को आपको राइट ऑफ करना था, नई गुडविल अब आपको वैल्यू लगानी है अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकाली है 1,02,000। अब ये जो गुडविल है आपने वैल्यू की है, ये 1,02,000 ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ये आपने अपनी जो मार्केट में गुडविल बनाई है, ये वो गुडविल है जिसे आप बुक्स में नहीं शो करोगे। अगर आज आप अपना बिजनेस बंद कर देते हो और इसको क्लोज करके वाइंड अप करके बेचते हो, तो आपको जो अमाउंट मिलने वाली है वो वैल्यू आपने लगाई है कि आपको अपनी नेट एसेट से इतनी वैल्यू ज्यादा मिले। तो लेकिन अभी आप बिजनेस को क्लोज नहीं कर रहे हो, वाइंड अप नहीं कर रहे हो, वाइंड अप नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? आपका एक तरह से जो पुराने पार्टनर से ये गुडविल आप वैल्यू कर रहे हो, तो अगर आज की डेट में ये बांटी जाएगी तो वो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता। पुरानी रेशो में बांटी जाती, उनको गुडविल का अमाउंट कुछ और मिलता। अब यहाँ पर हम बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे, आगे कैरी ऑन कर रहे हैं, तो इस गुडविल को हम बुक्स में नहीं शो करेंगे, लेकिन जो नुकसान हो रहा है उसको न्यू पार्टनर कंपनसेट करेगा। कौन सी रेशो में? जितना जितना जिस पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया है, तो हम उतना ही पार्ट गुडविल का बुक्स में लेते हैं, शो करते हैं। नॉट इन द एसेट्स और लाइबिलिटीज, कहीं पर भी आप शो नहीं करोगे, उस गुडविल को सिर्फ पार्टनर्स के अकाउंट के थ्रू आप एडजस्टमेंट करते हो। तो सबसे पहले वो कैपिटल लेकर आ रहा है 30,000, तो वो तो आपके लिए कैश आ रहा है, डेबिट कर दो और उसकी कैपिटल के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो। जो गुडविल से रिलेटेड एंट्री होती है, अगर आपको याद होगा, जब पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। और अब ये यहाँ पर नहीं लेकर आता, ये उसकी लाइबिलिटी है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? उसका करंट अकाउंट खोलोगे। एस करंट अकाउंट को डेबिट करो, जितना उसका गुडविल का शेयर बनता है उसको लाना था वो नहीं लेकर। यहाँ पर 20,400 वो नहीं लेकर आया, आपको उसको कैपिटल से एडजस्ट नहीं करना, उसकी कैपिटल डिस्टर्ब नहीं करना, उसकी लाइबिलिटी गुडविल से रिलेटेड जो भी है हम उसके लिए एक अलग अकाउंट खोलेंगे, डेबिट करेंगे। तो करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे। बाकी का जितना भी है जो आप पहले के क्वेश्चंस में करते आए हो, जब वो गुडविल लेकर आते हैं तब भी आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पुराने पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। किनको बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? जरूरी नहीं है कि आप तीनों में करो, जिसने सेक्रीफाइस किया है सिर्फ उसी में। यहाँ इस क्वेश्चन में इन तीनों ने सेक्रीफाइस किया है, तो हम इन तीनों के अकाउंट में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर यहाँ से दो पार्टनर ने किया होता तो हम दो के में ही करते। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। आप लोग ये गलती भी कर देते हो कि सभी पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में सभी में आप कंट्रीब्यूट कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, बिना देखे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कुछ भी ले लेते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब भी नए पार्टनर से रिलेटेड गुडविल की बात होगी, तो जिन्होंने उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट किया है, कितना उन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है, उसी रेशियो में आपको उस गुडविल को कंपनसेट करना। जिसने बेचा है अपना शेयर प्रॉफिट, उसी को तो आप पेमेंट करोगे, उसी को ही तो वो पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर ये तीनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, तीनों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है, तो 1:1:1 की रेशियो में आप 20,400 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और तीनों के अकाउंट में क्रेडिट।
यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्टमेंट करोगे, क्योंकि ये तो उनको ही पैसा मिलना है, और यहाँ इसका करंट अकाउंट बोलोगे नए पार्टनर का, जो कि गुडविल नहीं लाया है उसको लाना है, ताकि उसकी लाइबिलिटी हम अलग से शो कर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। डाउट या कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करो, ये बताने के लिए कि हाँ आपने आज के लेसन में सीखा, आपको अच्छा लगा, आपका डाउट क्लियर हो गया जो भी था। गुड बाय एंड टेक केयर।